जय हिंद। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ग की एक भुजा 2x + 3 है तो परिमाप ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या चीज़ कि वर्ग का परिमाप बराबर होता क्या है। देखो वर्ग में चारों भुजा आपस में कौची होता है, बराबर होता है। वर्ग में चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखो ए बी सी डी, यदि ये वाला है 2x + 3 तो ये भी होगा कितना 2x + 3, ये भी होगा कितना 2x + 3, ये भी होगा कितना 2x + 3। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, इसको परिमाप भी बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं, परिमिति भी बोलते हैं, है ना। परिमाप, परिधि और परिमिति के मतलब होता है कि चारों पट्टी के घेरवारी। सब्जी लगाता है ना तुम लोग, तो सब्जी लगाने से जानवर जो खा जाता है उसके लिए पहले क्या करता है, चारों पट्टी घेर देता है ना, ताकि इसमें कोई हिले नहीं। तो उसी प्रकार से परिमाप के मतलब हुआ चारों पट्टी के जो बाउंड्री है उस कितना है वही निकालना है। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। वर्ग के परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। तो 4 के 4, अब उसके बाद भुजा कितना है तो 2x + 3। अब देखो इसको गुना कर दो, चर का पढ़ेंगे 2 बेरा, 4 दूनी 8x, और उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 4 तिया 12। यही हो गया वर्ग का परिमाप। समझ में आया? अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना में क्या घटावे कि इतना बचे। इतना में क्या घटावे कि इतना बचे, या कभी कभी कहता है इतना में क्या जोड़े कि इतना बचे। इतना में क्या जोड़े कि इतना बचे। कभी कभी कहेगा इतना में क्या गुना करे कि इतना बचे। कभी कभी कहेगा इतना में क्या भागा करे कि इतना बचे। जब भी गुना, भागा, जोड़, घटाव कुछ भी कहे तो क्या घटावे तो x घटावे, क्या गुना करे तो x गुना करे, क्या जोड़े तो x जोड़ेंगे। आया समझ में? देखो इसको देख के लिखते हैं, 3a² - 6ab - 3b² - 1। कह रहा इतना में क्या घटावे तो क्या घटा दें, x घटा देते हैं। तो x घटा देंगे तो कितना बचना चाहिए, इतना। क्या जोड़े तो x जोड़ देंगे, क्या गुना करे तो x गुना कर देंगे। अब घटाने के लिए यहाँ बोल रहा है तो घटाने के लिए लिख रहे हैं x, है ना। 4a² - 7ab - 4b²। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। अब देखो 3a² देख के हम लिख रहे हैं, 6ab - 3b² और -1। ध्यान रखना है कि जो ई पट्टी प्लस में है ई पट्टी बराबर क्या आएगा तो माइनस में है, और जो ई पट्टी माइनस में है ई पट्टी बराबर क्या आएगा तो प्लस। अब देखो ई प्लस में 4a² है तो ई पट्टी कुछ हो जाएगा माइनस में। आई पट्टी माइनस में है तो ई पट्टी, आई पट्टी माइनस में है तो ई पट्टी। समझ में आ रहा है? आई माइनस है तो कुछ होगा प्लस। तुम लोग बोलता है ये नहीं, यानी माइनस में x है तो ई पट्टी जाएगा कुछ में। इस समझ में यहाँ तक आया? अब यहाँ से जाति जाति खोजो। a² वाला जाति कहाँ है, एगो देखो यहाँ है और एगो यहाँ। 4 है माइनस में और 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कई बचेगा a²। एक a² भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन एक a², एक b, एक c नहीं लिखाता है। b लिखल है इसका मतलब एक b लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है इसका मतलब एक c लिखा हुआ है। अब देखो तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब बताओ प्लस में बचेगा कि माइनस में? माइनस में बचेगा। काहे कि अंक में बड़ा कौन है, 4। अगर ये बड़ा रहता है इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो नहीं देते। फिर देखो ए बी वाला जात खोजो, ए बी वाला। तो ए बी एगो यहाँ है, एगो कहाँ है, यहाँ। अब देखो 7ab और -6ab, तो 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 1। 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 1। अब बताओ प्लस में बचेगा कि माइनस में? प्लस में। काहे कि 7 बड़ा है ना, तो प्लस में बचेगा a और b। उसके बाद देखो b² वाला खोजो, b²। देखो b², ये जा 3 है माइनस में और 4 है। अब बताओ 4 में से 3 जाएगा तो कोई बचेगा, एक b²। तो माइनस में कि प्लस में? प्लस में। काहे कि बड़ा है ना।
अब देखो यही एक खाली बच रहा है जी। एक और था सर उधर, लेकिन नहीं दिखेगा। ओ एगो इधर भी एक था। ये सर। अच्छा तो कोई बात नहीं, अगर ये माइनस में एक है तो ये पट्टी आया होगा तो माइनस में एक होगा, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। यही हो गया आंसर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाइम देने के लिए धन्यवाद।